गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कितना अच्छा लगता है जब लोग यह कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलिया सो तन बरनी न जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया जाई। ईश्वर की महत अनुकंपा होती है, तभी ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित गुरु मिलते हैं और वे गुरु हमारे भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। When we get grace of God, then we God an expert and talented teacher. So now I am going to tell today topic, that is pronoun. आज हम आप सबको यह बताने जा रहे हैं प्रोनाउन के बारे में। जब सामान्य आदमी कोई शब्द को लिखता है, पढ़ता है, तो उसे सामान्य ढंग से समझते हैं। जैसे कोई पढ़ रहा है और दूसरा भी पढ़ रहा है, तो एक होता है साक्षर, जिसे अक्षर का ज्ञान होता है। जैसे हम वर्ड लिख रहे हैं प्रोनाउन, प्रोनाउन, तो साक्षर को दिखाई देगा कि यह एक शब्द है प्रोनाउन। लेकिन यदि वह शिक्षित है यानी एजुकेटेड है, तो वह अपना दृष्टिकोण का प्रयोग करेगा, तो इस एक शब्द में उसे दो शब्द दिखाई देगा। प्रो प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। और नाउन शब्द है। नाउन के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। प्रो का इंग्लिश मीनिंग होता है फॉर। और का मतलब होता है के लिए, और नाउन मतलब संज्ञा। तो सिंपली वे में अगर हम समझना चाहे प्रोनाउन को, तो प्रोनाउन का मीनिंग होगा फॉर द नाउन, यानी संज्ञा के लिए। जितने भी नाम है वह सब संज्ञा होता है, और उन सारे नामों के बदले में जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह होता है सर्वनाम। यानी संज्ञा के स्थान पर ही जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम मतलब सबका नाम। If anybody asks in front of you and he asks what is pronoun, then we have to define our pronoun. यदि आपके समक्ष कोई आता है और पूछता है कि प्रोनाउन क्या है, तब आपको प्रोनाउन का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। और प्रोनाउन का डेफिनेशन होता है a pronoun is a word used in a state of a noun. A pronoun is a word used in a state of a noun. A pronoun यानी एक सर्वनाम वह शब्द होता है यूज इन स्टेट ऑफ ए नाउन। इन स्टेट का होता है के स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। सिंपल भाषा में अगर हम समझना चाहते हैं तो ऐसे कहेंगे सर्वनाम वह है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। फिर आप प्रश्न पूछेंगे कैसे, तो एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल he, she, I, we। ही मतलब वह, सी का मतलब ही वह होता है, लेकिन एस पर लिंक क्या होता है, आई मीन्स मैं और वी मीन्स हम लोग। अब प्रश्न आता है कि सर्वनाम का प्रयोग ही क्यों की जाए। तो जब एक ही नाम को बार बार लिखते हैं तो सुनने में अटपटा लगता है। जैसे राम, रेड,
आ बुक। तो यहाँ राम शब्द के लिए जो प्रयोग करते हैं तो सब कुछ सेम होता है, वहां हो जाता है ही। तो बोलते हैं ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है। पहले आप बोले थे राम एक किताब पढ़ता है, जब एक प्रोनाउन हुआ तो आप बोल रहे हैं ही रीड्स ए बुक। शी राइट अ लेटर, वह एक, सी मीन्स वह, राइट मतलब लिखती है, और लेटर मतलब एक पत्र लिखती है। इस प्रकार हम सर्वनाम को सिंपली भाषा में समझ सकते हैं। थैंक यू।